नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए सुनीता मिश्रा की कहानी परले गांव की लड़की। आधी रात का समय होगा। चतुर्थी के चांद की हल्की उजास में उसने देखा हवेली के बाहर चारों ओर से ऊंची दीवारों का परकोटा बना था। घोड़े की लगाम खींच नीचे उतरकर वह हवेली की ओर कुछ देर तक टकटकी बांधे देखता रहा। फिर थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ से घोड़े की लगाम बांध खुद वही पेड़ के नीचे आंखें मूंद बैठ गया। बीता हुआ एक एक पल उसकी आंखों में उतर आया। कौन है तू? इस गांव में तो तुझे कभी देखा नहीं। उसके इस प्रश्न पर एक खनकती सी हंसी गूंज गई। नदी के किनारे बैठी लड़की अपने पैर पानी में डाले दोनों हाथों से पानी उछालती बेपरवाह होकर बोली, मुझे नहीं जानता? परले गांव के जमींदार की छोरी हूं, 7 भाइयों की अकेली बहन। अब तू मेरा नाम पूछेगा, है ना? कुंती है मेरा नाम। कुंती उम्र होगी कोई 13-14 साल की। ठसक ऐसी जैसे दुनिया के सारे गांव उसके पिता और भाइयों के ही हों। तेरे गांव में नदी ताल नहीं है क्या जो यहां आई है? उसने फिर प्रश्न किया। क्यों, यहां आने की मनाही है क्या? मेरी मर्जी, हवाखोरी करने निकली हूं मैं। कहते हुए वह अपूर्व सुंदरी अपने गांव की ओर चल पड़ी। वह ठगा सा उसे जाते हुए देखता रहा। दूर दूर तक फैले ईख के खेतों की फसल को वह लहलाते हुए देख रहा था। सूरज ने जब क्षितिज में अपना मुंह छुपा लिया तो दूसरी तरफ मेड़ की ऊंचाई से वही सलोना चेहरा आकाश की लालिमा को अपने में समेटे ईख को हाथ में पकड़े ऊपर उठ रहा था। उसे देखकर वो भागी नहीं, डरी भी नहीं, जोर से खिलखिलाई और खेत की ओर इशारा करते हुए पूछा, तेरा खेत है? बहुत मीठा गन्ना है। दांतों से ईख छीलकर रस चूस फोकल छिलका जमीन पर थूका और आराम से वहीं खेत की मेड़ पर बैठ गई। दीन दुनिया से बेखबर अपने में मगन व गन्ना चूस रही थी और गन्ने के खेत का मालिक उसके अनुपम रूप का अपनी आंखों से रसपान कर रहा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। थोड़ी देर बाद घोड़े को देखते हुए वह बोली, तेरा घोड़ा तो बड़ा बांका है, तुझे घुड़सवारी करना अच्छा लगता है? हां, मेरे बापू ने सिखाया है। कभी कभी इस पर बैठकर दूर जंगल की तरफ निकल जाता हूं। डर नहीं लगता तेरे को? किससे? घुड़सवारी से? नहीं, जंगल में कहीं शेर भालू मिल जाए तो? अभी तक तो कोई शेर भालू नहीं मिला जंगल में। हां, गांव में ही शेरनी मिल गई एक। वह मुस्कुराई। गालों में पड़ते गड्ढे मुस्कुराने से और गहरे हो गए। फिर तो कभी नदी किनारे, कभी छोटी पहाड़ी की और कभी बगिया में मिलना होता रहता। उस दिन अमराई में उसने पूछा, तेरी उम्र कितनी है? क्यों, ब्याह करना है मुझसे? वह बोला। सुनकर वह जोर से हंसी। हंसकर हंसते लोटपोट हो गई। हंसी जब थोड़ी रुकी तो बोली, मेरा तो ब्याह हो गया पिछले बरस। देखो, मेरे पैर में बिछिया, गले में काले मोती की माला है ना। ससुराल नहीं भेजा बाबा ने अभी तक। आते बैसाख में गोना होगा। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है वो। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? मेरी शादी नहीं हुई। 19 साल का हूं अभी मैं। मेरे बापू कहते हैं कि मुझे अभी बहुत पढ़ना है। तू स्कूल नहीं जाती पढ़ने? नहीं, बाबा कहते हैं कि लड़कियों को घर गृहस्थी का काम आना चाहिए, पढ़ लिख कर कौन नौकरी करनी है। पर हम 8 जमात तक पढ़े हैं। अच्छा, तू मुझे इतनी बार मिला, अपना नाम तो बताया ही नहीं। तूने पूछा कहां? हां, ये तो है। तो चल अब बता दे। मेरा नाम है मीत। मीत मतलब दोस्त। सच्ची तू मेरा मीत है। तेरा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता है तू हमेशा मेरे साथ रहे।
बैसाख में तेरा गौना हो जाएगा, तू अपने ससुराल चली जाएगी, तब भूल जाएगी मुझे। ससुराल की बात ना कर, रोना आता है। अम्मा, बाबा, भैया, दादी सब छूट जाएंगे और तू भी तो नहीं मिलेगा। उसकी मोटी मोटी आंखें आंसुओं के सैलाब में डूब गईं। व्याकुल हो गया था वह भी। खबर मिली उसके गांव के ही एक आदमी ने दी। बापू से कह रहा था, परले गांव के जमींदार की छोरी है ना, जिसका आते बैसाख में गौना होना था, जमींदार के उसी डॉक्टर जमाई का एक्सीडेंट हो गया, वह नहीं रहा। अतीत को दोहराते हुए जाने कब उसकी आंखें लग गईं। अचानक जागा तो वह बिंदास, अपूर्व, सुंदरी, अल्हड़ किशोरी बग्घी की ओर चुपचाप कदम बढ़ा रही थी, अपने पति के प्रथम और अंतिम दर्शन करने के लिए। साथ में चल रहे थे उसके बाबा, मां, दादी और सातों भाई और परिजन। दूर खड़ा था उसका मीत, उसे विदा करने के लिए। फिर बहुत बार उसने परले गांव के चक्कर लगाए। कुंती शायद लौट आई हो। भटकता रहा खेतों की मेड़ों पर, नदी के छोर पर, छोटी पहाड़ी की तरफ, अमराई की ओर। कहते हैं समय गहरे से गहरे घाव को भर देता है। समय के पास समय नहीं होता किसी के लिए ठहर जाए। मीत के घाव भी धीरे धीरे भरने लगे। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वह शहर चला गया। सरकारी नौकरी लगी, विवाह हुआ। सुंदर, सुघड़, पढ़ी लिखी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत मिताली पत्नी के रूप में उसके जीवन में आई। जब तक मां बापू रहे, वह सपरिवार साल में एक चक्कर गांव का लगा लेता था। बाद में खेत, घर, भाइयों में बढ़ गए। घर को बांधे रखने की धुरी मां बाप भी नहीं रहे। उसका प्यारा घोड़ा, परले गांव, कुंती धीरे धीरे सब स्मृतियों में धूमिल हो गए। वर्तमान जिंदगी पर हावी हो गया। परिवार की जिम्मेदारी, सुख दुख, हारी बीमारी, इन सब के बीच यादों को दोहराने का समय ही नहीं बचा। दिसंबर की गुनगुनी धूप, इतवार का दिन, वह अपने आंगन के छोटे से बगीचे में आराम कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसकी बेटी क्रिसमस की छुट्टियों में सहेलियों के साथ कॉलेज की ट्रिप पर गई थी। उसने पत्नी को चाय लाने के लिए आवाज देकर अखबार पर अपनी नजरें घुमा दी। रविवारीय परिशिष्ट पर एक आलेख ने उसे आकर्षित किया। मन के जीते जीत, बड़ी सधी बनावट के साथ अपने संस्मरणों को जोड़ते हुए सुघड़ शिल्प, आत्मीय शैली में जिजीविषा को दर्शाते हुए लिखा लेख वह बिना रुके पढ़ता गया। पत्नी चाय लेकर आई, वहीं पास रखी कुर्सी पर वह भी बैठ गई। क्या पढ़ रहे हैं आप? उसने मीत से पूछा। बहुत सुंदर लेख है, हारे हुए मन को संबल देता हुआ। लगता है इसे लिखने वाले ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। किसका लेख है? ओह, नाम तो मैंने देखा ही नहीं। अखबार को देखते हुए बोला, श्रीमती कुंती सहाय। अरे ये तो अपनी गुड़िया के कॉलेज की प्राचार्य हैं, मैं मिली हूं इनसे। अपने गांव से लगा कोई परले गांव है ना, वहां के जमींदार की लड़की है। बहुत विदुषी और प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला है। मैंने इनके बारे में सुना है कि वह बहुत छोटी उम्र में इनका विवाह हुआ। इनके पति मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और तभी सड़क दुर्घटना में नहीं रहे। सास ससुर ने इन्हें पढ़ाया, शिक्षा पूरी करवाई। वे तो इनका दूसरा विवाह कर कन्यादान करना चाहते थे, पर कुंती जी इसके लिए राजी नहीं हुई। अपने सास ससुर के साथ रहीं। एक बेटी है उनकी, अपनी गुड़िया से थोड़ी छोटी है। सुना है अनाथ आश्रम से गोद ली है। अरे चाय ठंडी हो गई, लाओ मैं गरम कर लाऊं, कहती हुई मिताली चाय की ट्रे लेकर घर के भीतर चली गई। वह सोचने लगा, क्या यह वही बिंदास लड़की है जिसने कहा था बाबा कहते हैं पढ़ लिख कर लड़कियों को नौकरी थोड़ी न करनी है। उस अल्हड़ मस्त मौला लड़की ने मन को जीतकर जिंदगी की जंग को हरा दिया। धन्यवाद।